ABC is a triangle right angled at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that D is the midpoint of AC, MD is perpendicular to AC and CM is equal to MA is equal to हाफ AB आपको प्रूव करना है। तो जो गिवन पार्ट है सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं लाइक दिस, और यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। देखिए कहा गया है कि राइट एंगल एट सी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर सी को लिया है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, एम मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस ए बी का, दिस इज एम, और ये पैरेलल है बी सी के। तो एम से मैंने एक लाइन यहाँ पर बनाई है जो बी सी के पैरेलल है और ये ए सी को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। सबसे पहले मुझे प्रूव करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में आपको पता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला पॉइंट भी तो मिड पॉइंट ही होने वाला है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली। बस आपको यही यहाँ पर मेंशन करना हुआ करता है। तो फर्स्ट वन पार्ट में आप सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर आप एंट्री करेंगे और लिख देंगे कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। साथ में आप कह देंगे जो एम डी है वो पैरेलल है बी सी के, दैट्स वाई डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यहाँ पे मैंने देयरफॉर का साइन अप्लाई किया और यहाँ पे रीजन भी दे देंगे बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट, ये हमने रीजन दे दिया थ्योरम, ऐसा हुआ है। अब देखिए ये हमारा प्रूव हो चुका है। सेकंड वन पर मूव करते हैं कि एम टी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और जब भी परपेंडिकुलर की बात आती है तब आपको ये कंफर्म करना है कि दिस वन पार्ट ये आपका जो है 90 डिग्री पर होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं, दिस वन एंड दिस वन, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपके पास जो कोइंटीरियर एंगल होते हैं या फिर हम कहते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब जो हमारे कोइंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। बस उसी की हेल्प से हमें इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो सेकंड वन वाले पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट पे मार्क करते हैं कि डी एम इज पैरेलल टू सी बी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस मैं वही यहाँ पे लिखूंगा कि एंगल एम डी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। ये हमने यहाँ पर कह दिया है। और आप जानते हैं कि जो आपके पास दिस वन एंगल है ये आपका 90 डिग्री है। ये कहा गया था ना कि राइट एंगल एट सी। तो देखिएगा अब मैं ए सी बी बोलूँ या डी सी बी बोलूँ वो बात एक ही है ना, ए सी बी एंड डी सी बी एंगल तो आपका 90 डिग्री रहने वाला है। दैट्स मीनिंग कि मैं यहाँ पर एंगल डी सी बी को रिप्लेस करा दूंगा 90 डिग्री से। तो एंगल एम डी सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे होगा एंगल एम डी सी 90 डिग्री को आप यहाँ से स्विच कराएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ट्रांसपोज कराने पे माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एमडीसी आपका 90 डिग्री आ गया। और कभी भी एंगल 90 डिग्री आएगा मतलब क्या है कि वो परपेंडिकुलर को इंडिकेट कर रहा होता है। तो दैट्स वाई एमडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर एमडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। अब थर्ड वन पर मूव करते हैं। ये कहता है कि सी एम इज इक्वल टू एम ए, ये प्रूव करो, और साथ ही प्रूव करो कि ये दोनों के दोनों आपके हाफ ए बी के इक्वल होने चाहिए। मतलब सी एम यहाँ पर अगर मैं एम से सी को ज्वाइन कराऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो दिस वन साइड एंड एम ए इज हियर दिस वन साइड, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। अब ये इक्वल कब हो सकते हैं, सोचिए। ये इक्वल हो सकते हैं किस सिचुएशन में, अगर मैंने ये फर्स्ट वन ट्राइंगल और सेकंड वन ट्राइंगल को
इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो बाय सीबीसीटी में कह दूंगा ना कि सी एम इज इक्वल टू ए एम, राइट। तो हमें इन्हीं दो ट्राइंगल के अंदर एंट्री करनी है। मूव करते हैं थर्ड वन पार्ट पर। हमारे पास जो ट्राइंगल्स थे उसको हम यहां पर बना लेते हैं। मैं कंप्लीट फिगर ही बना लेता हूं सो दैट बार बार हमें जो है ऊपर मूव नहीं करना होगा। ए सी बी एम डी एंड हियर इज सी, राइट। चलिए, तो हम यहां पर एंट्री करेंगे इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी। लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू सी डी। रीजन दे दीजिएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फर्स्ट वन पार्ट में यही तो प्रूव किया था ना आपने, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू सी डी बोल दिया है। और हम जानते हैं कि जो ये हमारे पास ए डी एम है और जो हमारा सी डी एम है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। सेकंड वाले पार्ट में आपने ये तो बोला ना कि ये आपका क्या है, एम डी आपका परपेंडिकुलर है ए सी के। दैट्स वाई मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम। रीजन दे दीजिएगा ईच 90 डिग्री। हमने सेकंड वन पार्ट को यहां पर प्रूव किया है। और ये जो आपको एम डी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दोनों जगह पर कॉमन है। एम डी या डी एम आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो एम डी या डी एम इज इक्वल टू डी एम। रीजन दे दीजिएगा कॉमन। अभी हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी एम डी के। रीजन दे दीजिएगा, इट इज 90 डिग्री दिस वन। तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ये हमने कह दिया। और साथ ही हम कहेंगे कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो जो रिमेनिंग कोरस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। दैट्स वाई मैं यहां पर बोल दूंगा कि सी एम, हम यहां पे लिखेंगे सी एम इज इक्वल टू ए एम। ये ए एम मैं यहां पे मार्क कर दूंगा, तो ए एम इज इक्वल टू सी एम या सी एम इज इक्वल टू ए एम आप यहां पर बोल सकते हैं। रीजन दे दीजिएगा बाय सी पी सी टी। अब देखिए ए एम आपका क्या था, ए एम इज इक्वल टू था हाफ ए बी के, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैं यहां पे लिखूंगा ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। रीजन दीजिएगा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दैट्स वाई अब यहां पे सी एम भी तो एम के इक्वल है, तो मैं यहां पर सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी तो बोल पाऊंगा ना। रीजन दे दीजिएगा कि ए एम इज इक्वल टू सी एम, और इन दोनों की हेल्प से आप बोलिएगा कि ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। ये आपको थर्ड पार्ट में प्रूव करना था।